दोस्तों, आपने नेशनल ट्री सुना होगा, नेशनल बर्ड, एनिमल, फ्लावर, ये सारी चीज़ें आपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। अब इस ग्रुप में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। हाँ दोस्तों, एक नया सदस्य जो एक तितली है। तितली यानी बटरफ्लाई। ये शब्द सुनकर ही मन खुश सा हो जाता है। बटरफ्लाई प्रकृति की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक है और ये विश्व में हर जगह पाई जाती है, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। अगर हमें किसी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में जानना है तो इसके लिए बटरफ्लाइज सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। मैं बता दूं कि विश्व में अभी 23,000 से भी ज़्यादा बटरफ्लाइज पाई जाती हैं और ये सारी बटरफ्लाइज अपने अलग रंग, आकार और खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सारी तितलियां एक फैमिली लेपिडोप्टेरा के अंदर आती हैं। और अगर हम तितलियों की खूबसूरती से हटकर उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनका जीवन चक्र इतना आसान नहीं है। अंडे से तितली बनने के बीच इसे बहुत से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसे साइंटिफिकली मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। सबसे पहले अंडे में से कैटरपिलर निकलता है जो पौधों की पत्तियां खाकर जीता है। उसके बाद कैटरपिलर प्यूपा में बदल जाता है और इसके कुछ हफ्तों बाद इस प्यूपा से एक खूबसूरत वयस्क तितली निकलकर बाहर आती है। ये वयस्क तितली सिर्फ फूलों के नेक्टर से अपना भोजन बनाती है। मधुमक्खियों की तरह ये तितलियां भी पॉलिनेशन की एक अच्छी कंट्रीब्यूटर हैं। आप लोगों में बहुत से लोगों को मॉथ और बटरफ्लाई में कन्फ्यूज़न रहती होगी। मॉथ और बटरफ्लाई एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर ये इनकी हैबिट और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। मॉथ सबसे ज़्यादा रात को एक्टिव रहते हैं जबकि बटरफ्लाइज दिन में एक्टिव रहती हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो रात को जब लाइट ऑन होती हैं तो उस समय बहुत सारे छोटे बड़े कीड़े आ जाते हैं। ये सारे के सारे मॉथ्स हैं। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। अब बात यहाँ पर को ये आती है कि क्या इंडिया पहली कंट्री है जो नेशनल बटरफ्लाई सेट करने जा रही है। वेल, इससे पहले भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, भूटान। इन्होंने अपना नेशनल बटरफ्लाई सेट कर चुके हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में महाराष्ट्र सबसे पहले स्टेट बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट निकाला और जून 2015 को इन्होंने ब्लू मॉर्मन को अपना राजकीय तितली घोषित किया। और इसके बाद तितली की इम्पोर्टेंस को समझते हुए महाराष्ट्र से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड ने भी अपनी एक राजकीय तितली घोषित की जो थी कॉमन पिकॉक। इसका साइंटिफिक नेम था पेपिलो क्रीनो। और मैं बता दूं, उत्तराखंड में 500 से भी ज़्यादा तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। 1996 में कॉमन पिकॉक को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत की सबसे खूबसूरत तितली से भी नवाजा गया है। और रिसेंटली उत्तराखंड के डीडीहा क्षेत्र में भी भारत की सबसे बड़ी तितली भी पाई गई जिसका नाम था गोल्डन बर्डविंग। इसने रिप्लेस किया साउदर्न बर्डविंग को। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर कर्नाटका और तमिलनाडु ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई को सेट किया। यानी कि अभी तक सिर्फ 5 स्टेट हैं जिन्होंने अपने राजकीय तितली घोषित कर रखी है। अब फाइनली इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने अपनी नेशनल बटरफ्लाई को सेट करने का इरादा बना लिया है। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलकर एक नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन शुरू किया। इसमें सबसे पहले 50 टॉप बटरफ्लाइज सिलेक्ट करी गई, जिनमें बाद में से वोटिंग करके 7 टॉप बटरफ्लाइज की लिस्ट तैयार की गई। अब जो फाइनल राउंड है इसमें पब्लिक को मौका दिया जाएगा। जी हाँ, अब जो ये फाइनल मोड है इसमें पब्लिक यानी कि आप सब लोगों को एक मौका दिया जाएगा वोटिंग करने का। दोस्तों, आप भी इस कैंपेन में भाग ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको इन 7 टॉप बटरफ्लाइज स्पीसीज से रूबरू करा देता हूँ। इसमें हमारी पहली बटरफ्लाई स्पीसीज़ है कृष्णा पीकॉक, दूसरी स्पीसीज़ है इंडियन जेजेबल, तीसरी स्पीसीज़ है ऑरेंज ओकलीफ, चौथी स्पीसीज़ है 5 बार स्वॉटटेल, पांचवी स्पीसीज़ है इंडियन नवाब, छठी स्पीसीज़ है येलो गॉर्गन और लास्ट यानी कि 7वीं स्पीसीज़ है नॉर्दर्न जंगल क्वीन। देखो, इनकी फ़ोटोज़ न दिखाने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको इनकी फ़ोटोज़ देखनी है या फिर इस कैंपेन में भाग लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और जाकर वहाँ अपने पसंदानुसार उस तितली स्पीसीज़ को वोट दे सकते हैं। और ये वोट हमारे 11 सितंबर से खुल चुके हैं और ये प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक चलेगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सीधे जाइए
और जाकर इस कैंपेन में भाग लीजिए और अपने पसंद के अनुसार उस तितली पर वोट कीजिए। थैंक यू गाइस।